बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। इन गीतों में एक कशिश है। तन मन तेरे रंग रंगूंगी, छाया बनकर संग चलूंगी। शब्दों में आग है। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत। ऐसे विचार जो सोचने पर मजबूर कर दें। काल कपहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। ऐसे शब्द जो दिलों के तार झंकृत कर दें। फूलों के रंग से, दिल की कलम से। ये गीत हैं मशहूर कवि और गीतकार गोपाल दास सक्सेना नीरज के। कौन थे कवि नीरज, जिन्होंने अपने शब्दों से हिंदी सिनेमा जगत को एक नई राह दिखाई। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। क्यों वे महज 8-10 साल के लिए ही फिल्म इंडस्ट्री से सक्रिय रूप से जुड़े और कैसे लोकप्रियता के शिखर को छूने के बावजूद वो मुंबई छोड़कर अलीगढ़ में जाकर प्राध्यापक की नौकरी करने लगे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। सुबहाना शाम ना, वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी क्या। जुड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। इन कालजयी खूबसूरत गीतों के रचयिता हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत, जिसे अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, में इटावा जिले के ब्लॉक महेवा के निकट पुरावली गांव में हुआ था। पिता का नाम था बाबू ब्रजकिशोर सक्सेना, लेकिन जब गोपाल दास 6 साल के हुए तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उमरिया बिन खेवक की नैया। गरीबी बहुत थी, घर चलाना भी मुश्किल था। कहते हैं पापी पेट कुछ भी कराता है। ऐसा ही कुछ गोपाल दास के साथ भी हुआ। बचपन में पेट भरने के लिए वो नदी में तैरकर सिक्के भी निकालने लगे। पान बीड़ी भी बेची, रिक्शा भी चलाया, लेकिन 10वीं का इम्तहान पहले डिवीजन में पास किया। फिर एक वकील के यहाँ टाइपिस्ट का काम किया, क्लर्क बने, फिर प्राध्यापक भी बन गए। यही नहीं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। सन 1954 में दुल्हन के श्रृंगार में तैयार उनकी भांजी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अपने गम को कागज के पन्नों पर उतारते हुए उन्होंने वो गीत लिखा जिसने इतिहास रच दिया। और हम अजान से पाल के लिए हुए कहार देखते रहे। इस गीत को उन्होंने पहली बार 1958 में लखनऊ रेडियो पर पढ़ा। जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर चंद्रा ने उनके इस गीत को सुना तो इसे अपनी आने वाली फिल्म नई उम्र की नई फसल का थीम बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने नीरज जी से बात कर इस फिल्म का निर्माण भी शुरू कर दिया। लेकिन यह फिल्म आती इसके पहले ही नीरज जी के 2 गीतों को एक और फिल्मकार चंद्रशेखर ने अपनी फिल्म चाचा चा में शामिल कर लिया। लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, जिस दिन तेरी याद ना आई याद। वो फिल्म रिलीज हुई जिसमें सबसे पहले उनके गीत को लिया गया था। वक्त से पिटे पिटे सांस की शराब का खुमार, तेरे बिना नींद नहीं आएगी। प्यासा है हर प्राण नयन का, गंगा जल छलकाता चल। वो प्रेम पर भी बेमिसाल गीत लिखते थे, तो जुदाई और विरह के गीतों में उनका कोई सानी न था। भक्ति गीतों में तो जैसे उन्हें महारत हासिल थी। 1965 में आई फिल्म तू ही मेरी जिंदगी और सती नारी के लिए उन्होंने कई अनुपम गीत लिखे। जइयो ना जमुना पे अकेले तुम राधा, जइयो
चलो ना जमुना पे अकेले तुम राधा वा। 1967 में कन्यादान के लिए लिखे उनके गीत को आज भी अपनी सरलता और मधुरता के लिए याद किया जाता है। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो 1967 में मजली दीदी का उनका लिखा गीत काफी चर्चित रहा। माही गंगा माही जमुना माही तीरथ धाम। उमरिया बिन खेवक की नैया। चंदा और बिजली में भी उनके गीत काफी पसंद किए गए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। देख तमाशा देख जमुरे देख तमाशा देख। देव आनंद साहब फिल्म प्रेम पुजारी बना रहे थे तो नीरज जी को अलीगढ़ से बुलाया। 1965 में देवानंद साहब बना रहे थे कोई पिक्चर प्रेम पुजारी। तो क्या हुआ, मेरी उनसे भेंट हुई थी एक बार एक कवि सम्मेलन में। ही वॉज चीफ गेस्ट देयर। मुझे सुन के बोले, नीरज समडे वी विल राइट टुगेदर, आई लाइक योर लैंग्वेज। तो जब मैंने प्रेम पुजारी अनाउंस की, शैलेंद्र की हो गई थी डेथ, तो राइटर का नाम नहीं था, गीतकार का नाम नहीं था, एस डी बर्मन का नाम था। और एस डी बर्मन के साथ काम करने में मेरी बड़ी ललक थी। तो बाय द वे आई रोट ए लेटर टू देव साहब को कि मैं साहब ने प्रॉमिस किया था, साहब सचे ग्रेट मैन। 7 दिन बाद उनके हाथ का लिखा हुआ लेटर मेरे पास आया। नीरज क्रॉस कम एट वंस, आई विल टीम यू विथ एस डी बर्मन। तो प्रेम में पहुंचा तो देव साहब बोले, देखो भाई अभी तो ये 1000 रुपया तुम ये रखो और तुम्हारे ठहरने प्रबंध यहाँ कर दिया, और ये बताओ कब जाना। मैं 6 दिन छुट्टी लेकर आया हूँ। तो बोले रिजर्वेशन करवा देता हूँ, इसीलिए कि मैंने एस डी बर्मन से कहा था कि भाई मैं नीरज को रखना चाहता हूँ। तो बोले आई डोंट नो हु इज नीरज, वो हमारी उस पर लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा। तो मैंने उनसे कहा नहीं लिख पाया, चला मैं रिजर्वेशन करवा रखा लौटने का। इसका लेक्चर है वो तो छुट्टी लेके आया हुआ। उन्होंने एक ट्यून सुनाई, बोले इसमें सब चाहिए ढंगीला रे पहला, और इसमें छोटा छोटा सब चाहिए गुलगुल बुलबुल शमा परवाना, शराब जाम नहीं चाहिए इसमें कुछ भी, और सिचुएशन शराब की सब। नहीं ठीक है साहब कर देंगे। तो देव साहब ने कहा जब गीत तुम लिख लो तो पहले मुझे सुनाना, मैं बताऊंगा ठीक है कि नहीं। मैंने रात भर में गीत वो पूरा कर दिया। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन न बुझे है किसी, बहुत सुंदर गीत। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है। देव साहब ओ नीरज क्या कहने, वाह क्या बढ़िया गीत है, वाह वंडरफुल वंडरफुल नीरज जाओ। उन्होंने टेलीफोन किया तुरंत, एस डी बर्मन के साहब गीत पूरा हो गया। अरे बोले गीत पूरा हो गया रात में दिया? बोले हाँ पूरा हो गया। अब साहब सुबह जब गए 10 बजे कहीं सुना बैठ के, तो भाभी सुनती थी, वही दोनों जने सुना करते थे। मुग्ध हो गए, बोले साहब क्या गीत लिखा, बहुत बहुत सुंदर नीरज, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पूछ हमने दादा सेटिस्फाइड, बोले फुल्ली सेटिस्फाइड। अलिया रे ना बुझे है किसी जल से। फिर देव साहब का चलो, तो एस डी बर्मन ने कहा नहीं अभी जाएंगे आप चाहिए। तो दादा ने कहा बेटा रात को मेरे साथ खाना खाना। तो वो कहाँ रहते हो? मैंने मैं सांता क्रूज में रहता हूँ ईस्ट में। बोले अच्छा सुबह गाड़ी चली जाया करें तुम्हारे पास 9 साढ़े 9 बजे, और तब तुम उसमें आ जाया करना, बैठ के काम किया करें साथ बैठ के। ठीक है। मैंने देव साहब से कहा कि साहब वो ऐसे ऐसे खाने बुला, वो तो खाने बुलाया, बड़े आश्चर्य की बात है एस डी बर्मन किसी खाने बुलाया। तो साहब वो इतना मुग्ध हुए। फिर तो जो गीत मैंने लिखा प्रेम पुजारी की मेरे सुपरहिट गीत हुए, फूलों के रंग से दिल की कलम से। बादल बिजली चंदन पानी जैसा, इसको ले शोखिया में घोरा जाए फूलों, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। और राष्ट्रीय सॉन्ग लिखा ताकत वतन की हमसे, इज्जत वतन की हमसे। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है। जितने गीत लिखे सब हिट हो गए। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली आवो ना। 1970 के दशक के शुरुआत के कुछ साल तो एक तरह से कवि नीरज के ही नाम रहे। उन दिनों वैसे तो एक ही फिल्म में कई गीतकार और गायक होते थे, लेकिन नीरज के गीतों की अलग ही पहचान बन रही थी। खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को। राज कपूर साहब फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे थे, तो उन्हें एक गीतकार की तलाश थी। फिर एक दिन राज कपूर ने पकड़ा तो बताया,
तो मैंने मुखड़ा के लिए रखा था वैसे ही, मेरा नाम जोकर बना रही, तो मैंने कहा मेरा नाम कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना, मुखड़ा था मेरे पास। तो राज कपूर ने बना, तो मैंने सुनाया, अरे बोले यही सही था। बहुत से लोग बोले कि साहब से और साइज से बढ़िया मुखड़ा लिया, ये पूरी लाइफ है मेरी इसमें। कहता है जोकर सारा ज़माना आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा। तो वो बड़े खुश हुए। गाना था ए भाई जरा देख के चलो। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। राज कपूर साहब ने जब इसे सुना तो उन्हें लगा जैसे उनके पूरे फिल्म का भावार्थ मिल गया है। तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं। लेकिन चुनौती बनी इसका संगीत। संगीतकार शंकर ने जब इस बिना मात्रा बिना तुकबंदी के गीत को संगीत में ढालना मुश्किल बताया तो नीरज जी ने इसकी धुन भी तैयार कर दी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। मन्ना डे का गाया ये गाना पूरी फिल्म में कई बार बजा है। क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। 1970 में नीरज जी ने उमंग फिल्म के लिए भी एक गीत लिखा। बाबुल कौन घड़ी ये आई, कल थी मैं तेरी लाडली बेटी, हो गई आज पराई। इसी साल फिल्म पहचान में उनके गीतों ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छुई। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, बच के निकल जाए इस बस्ती में कर। 1971 में फिल्म तेरे मेरे सपने के इस गाने को भूल पाना शायद ही किसी के लिए संभव हो। इसी फिल्म के ये नगमे भी सुपरहिट रहे। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी जीवन की बगिया, सांस तेरी मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा। इसी साल फिल्म पतंगा और यार मेरा में लिखे गए उनके गीत काफी सराहे गए। ऐसे भी हाँ वैसे भी डर लगे तो गाना गा, भगवान के घर में सब कुछ है, जो यहाँ मिले वो कहीं नहीं। इसी साल उनका एक और गीत खासा लोकप्रिय रहा। फिल्म का नाम था एक नारी एक ब्रह्मचारी। तू है बुद्ध ब्रह्मचारी, तू क्या जाने क्या है नारी, तेरी सूरत रामचारी, जा अरे जा अरे जा। 1971 में देवानंद साहब की एक और फिल्म आई जिसका नाम था गैम्बलर। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से थे। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन फूलों सी नाजुक है, देखो 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 कैसा है मेरे दिल तू खिलाड़ी। सन 1971 में ही राज कपूर साहब की एक फिल्म आई कल आज और कल। इस फिल्म उनका लिखा एक और गीत आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए। फिर 1972 में उन्होंने राजकुमार अभिनीत फिल्म लाल पत्थर में भी कुछ गीत लिखे जो खासे लोकप्रिय रहे। सोनी सोनी सा की दीवार पर भीगे भीगे आंसुओं के बार पर। 1972 में एक और फिल्म आई मुनीम जी। इसमें भी नीरज जी के गीतों ने खासी शोहरत हासिल की। मैंने तेरे लिए तेरी जिद के लिए ले तोड़ दी हर फसल। 1972 में ही आई फिल्म जंगल में मंगल के कुछ गीत तो आज भी याद किए जाते हैं।
कल की न करो बात करो आज की। ये जिंदगी तो झूम के गाने के लिए है। तुम कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो। उनके इस गीत ने लोगों को काफी प्रभावित किया। 1973 में आई फिल्म तू मेरी मैं तेरा का ये गीत भी चर्चा का विषय बना रहा। सूर्यमुखी है मुखड़ा तेरा, बिजली सी तेरी चितवन। इसी साल देवानंद की फिल्म छुपा रुस्तम के गीतों ने तो मानो एक बार फिर इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। धीरे से जाना खटियन में ओ खटमल, धीरे से जाना खटियन में, सोई है राजकुमारी। सुनो 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 मेरी दुख भरी दास्तां, दुख भरी मेरी दास्तां। जला मेरा आशिया, हाय मैं क्या करूं। 1974 में उनके गीत 3 फिल्मों की शोभा बने। एक थी आशियाना, मन मेरा तेरा जोगी, और दूसरी फिल्म थी शतरंज के मोहरे। जन्नत है देखनी तो किसी दिल में आशिया बना। 1974 की उनकी तीसरी फिल्म थी रेशम की डोरी। सोना है चांदी है मोती है मूंगा है डोरी तेरा कंगना, आदरे आदरे सुना है पागल तेरे बिना। उनके गाने हिट पर हिट हो रहे थे, लेकिन मुंबई की व्यस्त जिंदगी और महानगरों में भारी भीड़ के बावजूद अकेलापन नीरज जी को रास नहीं आया। कहते हैं एक बार राज कपूर जी ने उनसे कहा था कि मुंबई जो एक बार आता है वो वहीं बस जाता है, लेकिन नीरज जी तो बस नीरज थे। वो एक झटके में उठे और अलीगढ़ चले गए, जाकर कॉलेज में पढ़ाने लगे। मुंबई भी रास आया और मैं भी मुंबई को रास आया, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। हुआ ये कि मैंने जिन जिन पिक्चर्स में गीत लिखे वो गीत सब हिट हुए। नई उम्र की नई फसल के गीत जो पहली बार आए थे मेरे पिक्चर्स पे वो सबके सब हिट थे। प्रेम पुजारी के गीत हिट हुए, शर्मी जी के गीत हिट हुए, तेरे मेरे सपना के गीत हिट हुए, गैमलर के गीत हिट हुए, मेरा नाम जोकर के गीत हिट हुए, कन्यादान गीत हिट हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सब पिक्चर्स फ्लॉप हो गई। तो मैंने समझा कि शायद ये फिल्म का क्षेत्र उस ईश्वर की मर्जी नहीं कि मैं यहाँ पर ठहरूं। बाद के वर्षों में उनके गीत गिने चुने फिल्मों में ही आए, लेकिन जब भी आए बिल्कुल दिल में उतर गए। आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है। ओ हम सफर दिल के लगे सपने। फिल्म फरेब के अलावा उन्होंने कुछ और फिल्मों में गीत दिए। एक मुसाफिर हूँ मैं, एक मुसाफिर है तू। देव आनंद साहब ने जब भी फिल्म बनाई नीरज जी से कम एक गीत जरूर लिखवाया। आज मजहब कोई एक ऐसा नया दोस्तों इस जहां में चलाया जाए। यारो जो कल थे हम तुम वो कल ना हम रहेंगे। हिंदी फिल्म जगत के लिए नीरज जी ने कुल 116 गाने लिखे। हालांकि दूसरे गीतकारों के मुकाबले यह संख्या बेहद कम है, लेकिन इनमें से कई आज भी लोगों की जुबान पर हैं। हालांकि नीरज जी ने फिल्मों में कभी गाना नहीं गाया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक गायक की भावना जीवित रहती थी। उनका हमेशा यह ध्यान रहता था कि उनकी रचनाओं को उनके स्तर का ही संगीत मिले। ऐसा माना जाता है कि रोशन व एस.डी. बर्मन के निधन और शंकर जयकिशन की जोड़ी टूटने के बाद नीरज जी को उनके स्तर के संगीतकार नहीं मिले, जो उनके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की प्रमुख वजह रही। बाद के वर्षों में उन्होंने जो गाने लिखे उनमें भी संगीतकारों पर उनका विशेष ध्यान रहा। कहते हैं नीरज जी अपने जीवन में एक स्थायित्व चाहते थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के हिट और फ्लॉप वाले उतार चढ़ाव में खासा मुश्किल था। 19 जुलाई 2018 को महान कवि गीतकार गोपाल दास नीरज जी ने दिल्ली के एम्स में अपनी आखिरी सांस ली। इसके साथ ही
हिंदी कविता और फिल्म जगत का एक बड़ा सितारा हमसे दूर हो गया। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।